हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यहाँ पर खान सर जीएस रिसर्च सेंटर की बुक कवर कर रहे हैं और आधे से ज़्यादा बुक हम लोगों ने कवर कर ली, टॉपिक भी कंप्लीट कर लिए, उसके क्या एमसीक्यू भी कर लिए हैं। तो अगर देखिए आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप 10th में हैं, 12th में, 9th में हैं, ठीक है, 11th में हैं, तो आप बायोलॉजी के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको देखो जीके भी आपका मजबूत किया जाएगा और साथ में आपको 9th, 11th, 12th की 10th की क्लास भी प्रोवाइड की जाएंगी साइंस की, ठीक है, बायोलॉजी की क्लास आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो देखिए हम लोगों ने ऊतक और मांसपेशी टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और आज उसके हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो पहला एमसीक्यू देखो, पहला क्वेश्चन है, सभी सजीव बने होते किसके बने होते? तो कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। निम्न में से कौन एक कोश के जीव है? तो जो आपका अमीबा होता है वो एक कोश के जीव होता है। कोशिकाओं का वह समूह जो समान उत्पत्ति, समान संरचना और समान कार्य को संपादित करते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते, देखो वो आपको क्या कहलाते हैं? तो आपके ऊतक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऊतक कहलाते हैं, टिश्यू कहलाते हैं। ऊतक शब्द किसने दिया था? तो बिचेट ने दिया था। किसने दिया था? बिचेट ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए कि ऊतक शब्द किसने दिया था? तो बिचेट ने दिया था, ठीक है। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी के अगर जनक पूछा जाए तो कौन है? तो बिचेट है। कौन है? बिचेट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा एक जंतु ऊतक प्रकार का नहीं है? ऊतक के प्रकार का नहीं है क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िए। तो देखो, एपिथेलियल ऊतक ये है, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, ये क्या है? तीनों ऊतक के प्रकार है। पर जो फ्लोएम है ये ऊतक का प्रकार नहीं, क्योंकि ये जो प्लांट में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है, ठीक। जंतु के शरीर को ढकने या बाहर रक्षा प्रदान करने वाले ऊतकों को क्या कहते हैं? तो एपिथेलियल ऊतक कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर ए सही है। एपिथेलियम ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रक्षा प्रदान करना होता है। देखो, रक्षा प्रदान करना, देखो स्वयं या अवशोषण, तो इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। एपिथेलियम ऊतक का उद्गम किससे हुआ था? ठीक, उद्गम किससे हुआ था? तो देखो, बाह्य जनन स्तर, मध्य जनन स्तर, अंतः जनन स्तर, तो इनमें से सभी से हुआ है आपका एपिथेलियस ऊतक का उद्गम, ठीक है, जिसको उद्गम कहा जाता है। तो हुआ है, तीनों से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कोशिकाओं के बीच ऊतकीय कोशिकाओं का प्रसार नगण्य होता है, ठीक। तो किनकी कोशिकाओं के बाद बीच क्या होता है? ऊतकीय कोशिकाओं, जो कोशिकाएं होती है उनका जो होता है वो प्रसार नगण्य होता है। तो एपिथेलियम कोशिकाओं के बीच क्या होता है? ऊतकीय कोशिकाओं का क्या होता है? जो होता है प्रसार, वो कैसा होता है? नगण्य होता है। प्रसार का मतलब होता है फैलना। क्या होता है? फैलना। प्रसार मतलब यानी कि होता है फैलना। आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एपिथेलियम ऊतक, ठीक। एपिथेलियम ऊतक के संदर्भ में असत्य कथन चुने। असत्य कथन कौन है? तो देखो, यह त्वचा का निर्माण करता है, सही बात है। इसकी कोशिकाएं सटी हुई होती हैं, ये भी सही है। इसके पास आधार झिल्ली होती है, ये भी सही। पर रक्त इसका एक उदाहरण है, ये गलत है, ये आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर यहाँ पे डी आपका जो है वो सही होगा, ठीक। असत्य क्वेश्चन का मतलब प्रश्न चुनना है, असत्य जो ऑप्शन चुनना है, तो यहाँ पे डी गलत है, ठीक है। विसरण के लिए अधिक उत्तरदायी है, विसरण के लिए अधिक उत्तरदायी है। तो सल्की एपिथेलियम जो होता है विसरण के लिए यानी कि प्रसार के लिए अधिक उत्तरदायी होता है। त्वचा है, त्वचा क्या होती है? तो इस देखो, स्तरित सल्की एपिथेलियल होती है। क्या होती है? स्तरित सल्की एपिथेलियल होती है जो त्वचा होती है, जो स्किन होती है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि सल्की एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। जो सल्की एपिथेलियम ऊतक होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, आहार नली में, ठीक है, कोशिकाओं में और कोशिकाओं में, तो इन तीनों में क्या पाया जाता है? सल्की एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। तो यहाँ पे इनमें से सभी आंसर यहाँ पे डी सही होगा। निम्न में से कौन सा कथन का मिलान, जो यहाँ पे मिलान देखना है कि कौन सा मिलान यहाँ पे गलत बताया गया है, कौन सा मिलान यहाँ पे गलत बताया गया। तो घनाकार एपिथेलियम जो होती है, घनाकार कोशिकाएं होती, सही है। स्तंभाकार एपिथेलियम जो होती है, स्तंभाकार, देखो घनाकार मतलब घनाकार कोशिकाएं होंगी, स्तंभाकार एपिथेलियम मतलब स्तंभाकार कोशिकाएं होंगी, सल्की एपिथेलियम मतलब यानी कि चपटी कोशिकाएं होंगी, यहाँ पे ये भी सही है। पर स्तरित जो स्तरित देखो सल्ली होती हैं, तो ये क्या होती हैं? ये एपिथेलियम कोशिकाएं, पश्चिमाभ कोशिकाएं होती, यही यहाँ पे मिलान गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ आंसर जो है डी सही है। घनाकार और स्तंभाकार ऊतक मदद करते हैं, घनाकार और जो स्तंभाकार ऊतक मदद करते हैं। तो किसमें मदद करते हैं? तो अवशोषण में, स्त्राव में, उत्सर्जन में, तीनों में क्या करते हैं? मदद करते हैं। वृक्कीय नली और लार ग्रंथि के स्तर का निर्माण करता है और उसको यांत्रिक सहारा कौन प्रदान करता है? तो देखिए यहाँ पे आंसर देखते क्या है। स्तंभाकार एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम, स्तरित सल्की एपिथेलियम,
एपिथेलियम है समान सल की एपिथेलियम। तो यहाँ पे होता है घनाकार एपिथेलियम जो होता है ये क्या करता है, सहारा प्रदान करता है। ठीक है, घनाकार एपिथेलियम क्या करता है, सहारा प्रदान करता है। यहाँ पे आपका बी आंसर सही है। उस ऊतक का नाम बताइए जो ग्रंथि बनाते हैं। यहाँ पे ग्रंथि बनाने वाले ऊतक कौन से होते हैं, तो घनाकार एपिथेलियम के ऊतक होते हैं। एक कोश की ग्रंथि है, एक कोश की ग्रंथि कौन सी होती है, तो गालबेट ग्रंथि होती है। कौन सी होती है, गालबेट ग्रंथि होती है। में स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक के पास पश्चिमाभ होते हैं, पश्चिमाभ होते हैं। तो आपका देखिए देखो श्वास नली में होते हैं, डिंबा वाहिनी में होते हैं यहाँ पे। तो आंसर यहाँ पे डी सही होगा, ए और बी दोनों में होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कौन सा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि श्वास क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 22 है कि श्वास नली में श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में कौन सहायता करता है, कौन सहायता करता है। तो यहाँ पे पश्चिमाभ क्या करते हैं, सहायता करते हैं। कोशिकाएं जो रक्त नलिका को स्तरित करती हैं किस ऊतक से संबंधित होती है, किस ऊतक से संबंधित होती है, तो यहाँ सल्के एपिथेलियम से संबंधित होती हैं। एपिथेलियम ऊतक निम्न कार्य करता है, एपिथेलियम ऊतक निम्न कार्य करता है। तो देखो रक्षा करता है, स्त्रवण करता है और शोषण करने का कार्य करता है। केराटिन प्रोटीन के संबंध में असत्य कथन चुनना है। यहाँ पे क्या चुनना है, असत्य कथन यहाँ पे चुनना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे इसके केराटिन की प्रोटीन के बारे में कौन कौन सा कथन सही है और जो सही नहीं होगा वही यहाँ पे हम लोगों का आंसर होगा। करने का तरीका यही होता है क्वेश्चन कि उसके बारे में सब हम लोग देख लेते हैं। तो देखते हैं क्या है, कठोर है, जलरोधक है, या त्वचा के एपिडर्मिस में पाया जाता है, या जल के लिए पारगम्य होता है। तो देखिए यहाँ पे कठोर भी होता है, जलरोधक भी, देख केराटिन देखो नाखून आपके कठोर भी होते हैं, जलरोधक भी होते हैं। ठीक है, या त्वचा के एपिडर्मिस में पाया जाता है, ये भी बात भी सही है। पर जल के लिए पारगम्य होता है ऐसा नहीं है, नाखून के इस पार से उस पार जल नहीं जाता है। ठीक है, केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। केराटिन प्रोटीन किस में पाया जाता है, त्वचा में, बालों में, नाखून में, या इनमें से सभी में, या फिर इनमें से सभी में। तो देखो जो केराटिन जो होता है, ये प्रोटीन पाया जाता है इनमें से सभी में। ठीक है, संयोजी ऊतक में देखो अंतरकोशिकीय आधात्री होती हैं, आधात्री होती हैं, किस में होती हैं, तो देखो संयोजी ऊतक में अंतरकोशिकीय आधात्री जो होती हैं सबसे अधिक होती हैं। ठीक, अधिक होती हैं। आंसर नंबर 20 सही है आपका। संयोजी ऊतक में अंतरकोशिकीय आधात्री हो सकती हैं, कैसी हो सकती हैं, तो देखो तरल भी हो सकती हैं, जेली जैसी भी हो सकती हैं, ठोस भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे इनमें से सभी सही है, इनमें से सभी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्न में से कौन एक संयोजी ऊतक का कार्य नहीं है। यहाँ पे कार्य नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे कार्य नहीं, देखो त्वचा का, स्नायु का, संयोजी ऊतक का कार्य नहीं, सॉरी यहाँ पे एंजाइम स्रावित करने का, संबंध करने का, सहारा प्रदान करने का, संवहन करने का। तो देखो एंजाइम स्रावित करने का कार्य नहीं है, बाकी सारे कार्य इसके हैं। निम्न में से कौन सा एक ऊतक नहीं है, त्वचा, स्नायु, कंडरा और अस्थि। तो यहाँ पे देखिए क्या नहीं है आपका, त्वचा नहीं है आपका, ये ऊतक नहीं है। संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है, एक उदाहरण है। तो अस्थि, उपास्थि, रक्त, ये तीनों क्या हैं, ये उदाहरण है। निम्न में से कौन एक तरल संयोजी ऊतक है, एक तरल संयोजी ऊतक है। तो देखिए ये आपके सारे तरल संयोजी ऊतक नहीं है, पर जो आपका रुधिर होता है एक तरल संयोजी ऊतक होता है। अस्थि संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य नहीं है, अस्थि संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य है। तो यहाँ पे देखो शरीर को आकार प्रदान देना है, और देखो जो मांसपेशियाँ होती हैं उनको सहारा प्रदान करना है, अंगों को सहारा प्रदान करना है। तो यहाँ पे डी यहाँ पे आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्न में से कौन एक मजबूत और कठोर ऊतक है, कौन एक मजबूत और कठोर ऊतक है, तो अस्थि है। ठीक है, अस्थि है। अस्थि की आधात्री होती है, अस्थि की आधात्री कैसी होती, कठोर होती है। अस्थि की आधात्री बनी होती है, तो अस्थि की आधात्री जो होती है वो कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे के से एक अन्य संयोजी ऊतक जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग स्नायु। क्या देखो जो अस्थियां जो आपस में जुड़ी होती है उसको स्नायु कहा जाता है। जैसे ये अस्थि इधर से ये इधर जिससे आपस में जुड़ी होती है उसको स्नायु कहा जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन संयोजी ऊतक का सही युग्म है, अस्थि और त्वचा, रुधिर और अस्थि, रुधिर और त्वचा, उपास्थि और पेशी। तो यहाँ पे रुधिर और अस्थि क्या है, सही युग्म है, बाकी आपके क्या है, गलत युग्म है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं क्या है।
कि संयोजी ऊतक अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। संयोजी ऊतक जो होता है अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है तो कंडरा द्वारा जोड़ता है। निम्न में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? कौन एक संयोजी ऊतक नहीं? तो ग्रांथिल संयोजी ऊतक नहीं है। कि आधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है? तो उपास्थि की आधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। कौन चिकना बनाता है? तो उपास्थि चिकना बनाती है। कि उपस्थिति के कारण हम अपनी बाह्य कर्ण को मोड़ सकते हैं। बाह्य कर्ण को मोड़ सकते हैं। जैसे मोड़ने का कार्य होता है तो किसके द्वारा होता है? जोड़, देखो चिकनाहट उपास्थि के कारण होती है और मोड़ना भी किसके कारण होता है? तो वो उपास्थि के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि जो उपस्थित होती है, जो उपस्थित होती है तो उनमें किसमें? देखिए कान में, नाक में, कंठ में, तीनों में क्या होती है? उपस्थित होती है उपास्थि। एरियोलर संयोजी ऊतक पाया जाता है। एरियोलर जो संयोजी ऊतक होता है अस्थिमज्जा में, त्वचा और मांसपेशियों के बीच, रक्त नलिका के चारों ओर, तो इनमें से सभी में पाया जाता है। इनमें से सभी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है एरियोलर ऊतक का कार्य में से एक नहीं है। कौन सा एरियोलर का कार्य नहीं है? तो देखिए एंजाइम और हार्मोन्स को स्रावित करने का कार्य नहीं है। बाकी देखो आंतरिक अंगों को सहारा देना, अंगों के भीतर खाली जगह को भरना, ऊतकों की मरम्मत करने में, तीनों में क्या होते हैं? एरियोलर ऊतक सहायक होते हैं। ठीक, संयोजी ऊतक जो वसा को संचित करता है क्या कहलाता है? तो देखो एडिपोज कहलाता है। क्या कहलाता है? एडिपोज कहलाता है। ऊतक की कोशिकाएं वसा की बूंदों से भरी होती हैं। तो देखो किससे भरी होती है? तो एडिपोज ऊतक जो होती हैं वो कोशिकाएं वसा की बूंदों से भरी हुई होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 49 क्या कह रहा है? कि संग्रहित होने के कारण एडिपोज ऊतक ऊष्मीय कुचालक का कार्य करता है। तो वसा करती है। रक्त के तरह अधात्री भागों को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहा जाता है। और हैविसिरियन तंत्र पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो अस्थि में पाया जाता है। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं तो संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। मास्ट कोशिकाएं स्रावित करती हैं तो मास्ट कोशिकाएं जो होती है हिपैरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन तीनों का क्या करती है? स्रावण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या कह रहा है? कि निम्न में से कौन रक्त संवहन को बढ़ाता है? तो देखिए रक्त संवहन को हिस्टामिन बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? हिस्टामिन बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 55 निम्न में से कौन रक्त संवहन को घटाता है? घटाने का कार्य सीरोटिन का होता है, बढ़ाने का कार्य हिस्टामिन का होता है। गोबलेट कोशिकाएं स्रावित करती हैं। गोबलेट कोशिकाएं क्या स्रावित करती हैं? तो म्यूकस का स्रावण करती है। निम्न में से कौन एक ऊतक का उदाहरण है? ऊतक का उदाहरण कौन है? तो रक्त है। कौन है? रक्त है। वो भी एक तरल ऊतक है। कौन सा है? तरल ऊतक है। तो कुछ चीजें जो हैं वो आप नोट करते साथ में चलिए तो बहुत ही अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 58 है। अगला क्वेश्चन 58 देखिए क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन 58 है कि किसी जीवित कोशिका या ऊतकों की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो नेक्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। परिरक्षण के लिए कोशिकाओं या ऊतकों को शरीर से अलग करना कहलाता है तो बायोप्सी कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोप्सी। शरीर से जब अलग किया जाता है ऊतकों को तो वह क्रिया क्या कहलाती है? बायोप्सी कहलाती है। मोटापा निम्न में से किसके अधिकता के कारण बढ़ता है? तो वसामय ऊतक। जब वसामय, देखो चर्बी जो शरीर में कहते हैं ना, फैट ज़्यादा होती है तभी आदमी क्या होता है? मोटा होता है। मतलब वहाँ वसा में वो जो वसा के जो चर्बी के वो ऊतक ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर को गर्म करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो वसा में ऊतक। ठीक, जो आदमी जितना मोटा होता है उसको कहते हैं ठंडी उतनी कम लगती है क्योंकि उसके शरीर में क्या होती है? वसा की मात्रा ज़्यादा होती है। ऊँट का कुबर किस ऊतक का बना होता है? ऊँट का कुबर किसका? क्रिएटिन का बना हुआ होता है। एक कोशिका में डीएनए है तो न्यूक्लिक अम्ल होता है। इनमें से कौन? न्यूक्लिक अम्ल में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? बताइए। ठीक, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। निम्न में से कौन कोशिका एंटीबॉडी बनाती है? कौन कोशिका एंटीबॉडी बनाती है? तो न्यूक्लिक अम्ल बनाती है। कौन बनाती है? देखिए तो लिम्फोसाइट बनाती है। लिम्फोसाइट बनाती है। क्या बनाती है? अगर एंटीबॉडी पूछा जाए तो लिम्फोसाइट बनाती है। हाइपरप्लासिया क्या है? तो देखिए कोशिकाओं की संख्या
से असामान्य जब वृद्धि होने लगती है तो उसे हाइपरप्लासिया कहा जाता है। जब कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि होती है तो उसको हाइपरप्लासिया कहा जाता है। देखो प्लबर संबंधित होता है। प्लबर जो होता है वो किससे संबंधित होता है, तो देखिए प्लबर जो होता है एडिपोस ऊतक से संबंधित होता है। इनमें से कौन सबसे छोटी जीवित कोशिका है? सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन है, तो जीवाणु है, बैक्टीरिया है। ल्यूकेमिया या रक्त का कैंसर किसकी असामान्य वृद्धि के कारण होता है, तो देखिए श्वेत रक्त कणिकाएं की असामान्य जब वृद्धि होने लगती है तब क्या होता है, आपको कैंसर की समस्या होती है, फिर ल्यूकेमिया की समस्या होती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित निम्न में से कौन एक रेशेदार प्रोटीन नहीं है, तो एंजाइम क्या है, रेशेदार प्रोटीन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है, तो कोलेजन है। क्या है, कोलेजन है। इनमें से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है, संयोजी ऊतक नहीं है, तो स्पंजी अस्थि क्या होती है, संयोजी ऊतक नहीं होती है। सभी जटिल जंतुओं में प्रकार के मूल ऊतक पाए जाते हैं, तो कितने, 4 प्रकार के मूल ऊतक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन संयोजी ऊतक नहीं है, संयोजी ऊतक नहीं की बात की गई है, यहाँ पे कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है, तो देखो संयोजी ऊतक आपकी जो स्किन होती है वो संयोजी ऊतक नहीं होती है। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक होता है, तो मानव शरीर में सबसे अधिक संयोजी ऊतक पाया जाता है। सबसे कठोर ऊतक है, सबसे कठोर ऊतक जो होती है आपकी अस्थि होती है। सबसे मुलायम ऊतक कौन सा होता है, तो सबसे मुलायम जो ऊतक होता है वो रुधिर होता है। ठीक है, निम्न में से कौन कंकाल ऊतक का उदाहरण है, कंकाल ऊतक जो ऊतक होता है उसका उदाहरण क्या होता है, उपास्थि होती है। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है निम्न में से कौन श्वेत ऊतक है, कौन श्वेत ऊतक है, तो यहाँ पे श्वेत ऊतक की बात कही गई है, तो टेंडन जो होता है श्वेत ऊतक होता है। निम्न में से कौन सा पीली रेशेदार ऊतक है, तो जो लिंगामेंट होते हैं ये पीली रेशेदार ऊतक होते हैं। अस्थियों से संबंधित कोशिकाएं हैं, अस्थियों से कोशिकाएं संबंधित जो होती हैं, तो देखिए आपका ऑस्टियोब्लास्ट भी, ऑस्टियोसाइट भी और ऑस्टियोक्लास्ट भी, इनमें से सभी तीनों प्रकार की जो होती हैं संबंधित कोशिकाएं होती हैं। अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। तो देखो ऑस्टियो मतलब यानी कि अस्थियां, अस्थियां कितने प्रकार की संबंधित कोशिकाएं कौन कौन सी, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसाइट होती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सही मिलान चुने, सही मिलान चुने, यहाँ कह रहा है सही मिलान चुने। तो देखो लाल अस्थि मज्जा जो होती है, लाल रक्त सही है, पीला अस्थि देखो ये गलत है, लाल अस्थि मज्जा लाल रक्त गलत है। ठीक है, यहाँ पे सही मिलान चुनना है। पीला अस्थि मज्जा वसा संचय ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ पे दोनों गलत हैं। और जो आपका देखो संयोजी जो ऊतक होता है, संयोजी जो अस्थि होती है, ये जो होता है हैवसीरियन तंत्र होता है, तो ये यहाँ पे सही है। बाकी आपके तीनों क्या है, यहाँ पे गलत है। निम्न में से कौन, देखो निम्न में से किसमें रक्त का संवहन नहीं होता है, तो उपास्थि में क्या होता है, रक्त का संवहन नहीं होता है। देखो यहाँ पे ढीला संयोजी ऊतक होता है, तो एरियोलर जो होता है ढीला संयोजी ऊतक होता है। कोलेजन और इलास्टिन बनाते हैं, कोलेजन और इलास्टिन बनाते हैं, तो फिब्रोब्लास्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फिब्रोब्लास्ट बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अस्थियां मुख्य रूप से बनी होती हैं, अस्थियां जो होती हैं किसकी बनी होती हैं, तो अस्थियां जो होती है कैल्शियम और फास्फोरस की बनी हुई होती हैं। अस्थि नष्ट करने वाली कोशिका है, अस्थि नष्ट करने वाली कोशिका है, तो अस्थि नष्ट करने वाली कोशिका जो होती है आपकी ऑस्टियोक्लास्ट होती है। हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है जो दांत का एनेमल होता है, वही सबसे कठोर माना जाता है। ठीक, और देखो आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन एमिलोब्लास्ट कोशिका पाई जाती है, तो एमिलोब्लास्ट कोशिका जो होती है वो दांत में पाई जाती है। निम्न में से कौन लंबी अस्थि का भाग नहीं है, लंबी अस्थि का भाग नहीं है, तो इनमें से देखो एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस और डाईफाइसिस। ठीक है, तो इनमें देखो इनमें से तीनों में से कोई भी क्या है, भाग नहीं है आपकी। देखिए आपकी क्या लंबी अस्थि क्या भाग कोई भी कोशिकाएं नहीं है, तो यहाँ पर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हैवसीरियन तंत्र पाया जाता है, तो स्तनधारियों के अस्थियों में ये तंत्र पाया जाता है। आधार झिल्ली किसकी अभिलक्षण है, आधार झिल्ली किसकी अभिलक्षण होती हैं, तो एपिथेलियल ऊतक की अभिलक्षण होती हैं। गले के छल्ले मौजूद होते हैं, गले के छल्ले मौजूद होते हैं, तो उपास्थि में मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
आडिपोज ऊतक का संग्रह करते हैं। आडिपोज ऊतक का संग्रह कौन करते हैं? तो वसा करते हैं। वसा जो होते हैं एडिपोज ऊतक का संग्रह करते हैं। अस्थिमज्जा अनुपस्थित होती है, तो अस्थिमज्जा जो होती है पक्षियों में अनुपस्थित होती है, बाकी सब में क्या होती है? उपस्थित होती है। संयोजी ऊतक कोलेजन रेशे होते हैं। कोलेजन रेशे होते हैं कैसे, किस प्रकार के? तो सफ़ेद होते हैं। ठीक है। में खिंचाव के कारण शरीर में मूंछ आती है। किसमें जब खिंचाव होता है शरीर में मूंछ आती है? तो उपास्थियों में खिंचाव के कारण क्या होती है? शरीर में मूंछ आती है। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंकाल, क्या कंकाल ऊतक की उत्पत्ति किस जनन स्तर से होती है? तो मध्य जनन स्तर से कंकाल ऊतक की उत्पत्ति होती है। हमारा हृदय बना हुआ होता है, हमारा हृदय बना हुआ होता है। तो देखिए सल्की ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिक देखो तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक, तो इन चारों से मिलकर के बना होता है। यहाँ पे डी सही है। ये हमारे ऊतक और देखो टॉपिक ऊतक कंप्लीट हो गए, एमसीक्यू जितने आए हुए हैं परीक्षाओं में, और आपका ऊतक हो गए, और आपका क्या देखो पेशीय मांसपेशियों से कंप्लीट हो गया टॉपिक। ठीक। पेशीय तंत्र जो मस्कुलर सिस्टम जो है उससे जितने आए हुए एमसीक्यू में परीक्षाओं में वो हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।